साथियों नमस्कार है, स्वागत है अभिनंदन अपने YouTube चैनल BSc संग्रह में। आइए तो आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। तो आज क्या चीज का पेपर आने वाला है, क्लास 12 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं। यह 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। फिजिक्स का 19 सितंबर है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों एक ही वीडियो में मैं कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए आप सभी लोग, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पे दे दिया गया है आप सभी के लिए क्लास 12 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025 सितंबर 2025, ओके। और कक्षा 12 का अर्धवार्षिक परीक्षा दे रहे हैं। तो आप सितंबर 2025 में फिजिक्स या दिया हुआ फिजिक्स का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो यह क्वेश्चन देख लीजिए, ओके। तो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न संख्या 1 से लेके 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक ही सही है। अपने द्वारा चुने गए OMR शीट पे चिन्हित करना है। तो ठीक है, चलिए तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं और पहला क्वेश्चन का शुभारंभ करता हूं। वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कूलम्ब मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अविश्वसनीय वाहक की ऊर्जा होती है, ठीक है। तो इसका बताइए तो क्या होगा? इसका भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, E बराबर 1/2 CV स्क्वायर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। संबंध QR में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है? तो कौन सा मान संभव नहीं है? 4.2 संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। 8 कूलम्ब ऋण आवेश को उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। क्या होगी उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 2.5 गुना 10⁻19, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर। 5 कूलम्ब के 2 बार विपरीत आवेश परस्पर 5 सेमी दूरी पर रखे हैं, तो इन निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णन होगा। क्या होगा बताइए तो? 6 का जल्दी कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 गुना 10⁻2 कूलम्ब मीटर, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। आइए, मैं पूरा आज क्वेश्चन देखा हूं फिजिक्स का, वो हम ये टकराएगा क्वेश्चन, ओके, ठीक है। वायु में धनावेशित के बीच परावैद्युतांक पदार्थ रख देने पर इनमें बीच प्रतिकर्षित बल होगा। प्रतिकर्षित बल होगा। क्या प्रतिकर्षित बल होगा? बढ़ेगा, घटेगा, वही होगा, शून्य होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आएगा, घटेगा, घट जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर। अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चलिए इसको देख लीजिए, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देता हूं। जो 8 का आंसर होगा आपका बी होगा, ठीक है। लैम्डा 2πe∁r होगा, ठीक है। चलिए 8 का ये होगा, ओके। 9 नंबर क्वेश्चन है।
अशुष्क खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होगी, तो क्या होगी? विद्युत तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। बिंदु आवेश के कारण आग डोली पर विभव का मान होगा, तो क्या होगा? आर व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विभव प्रबलता बराबर होगा, विभव प्रबलता बराबर क्या होगा? जल्दी कमेंट कीजिए, 11 का जल्दी कमेंट कीजिए। dV अपॉन dx हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र E में एक आवेशित कण Q पर लगने वाला बल का मान होगा, तो इसका क्या होगा? 12 का जल्दी कमेंट कीजिए, क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, Q और E हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। यदि संपन्न विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो विद्युत में बल होगी, तो क्या होगी? क्या होगी? 13 का जल्दी बताइए। 13 का x बल पर x जेड y जेड के y जेड, ठीक है, y जेड के बल पर, ठीक है, तल पर। ठीक, चलिए 14 नंबर है आपको। विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूमने में किया गया कार्य होगा, क्या होगा? तो 14 का जल्दी कमेंट कीजिए, तो 14 का क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। W बराबर PE ब्रैकेट 1 cos थीटा ब्रैकेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। R1 तथा R2 की त्रिज्या के दो चालक गोले के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व समान है, तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात क्या होगा? जल्दी बताइए। ओके, तो 5 का जल्दी कमेंट कीजिए, 5 का 15 का कमेंट कीजिए जल्दी। 1.1:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 16 नंबर। एक इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट विभवांतर तक खींची गई है, तो इलेक्ट्रॉन की अवशिष्ट ऊर्जा क्या होगी? तो इसका अवशिष्ट ऊर्जा क्या होगी बताइए तो? 16 का डी 5 वोल्ट 5 वाट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। ई का मान वाले विद्युत क्षेत्र की विभव V डोली के R का मान परिवर्तन होगा, तो R का मान क्या परिवर्तन होगा? R का मान क्या परिवर्तन होगा बताइए तो? 17 का जल्दी कमेंट कीजिए, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। V माइनस नियम अर्थात R पर निर्भर करेगा, मतलब V बराबर निर्भर करेगा अर्थात R पर निर्भर नहीं। ठीक है, 18 नंबर है आपको। किसी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को अधिक त्वरण पर निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा बताइए, तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगा?
बढ़ती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। 19 नंबर है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा मापा जाता है। ईवी द्वारा क्या मापा जाता है? ईवी द्वारा क्या मापा जाता है? 19 का जल्दी कमेंट कीजिए। तो 19 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊर्जा को मापा जाता है। ठीक है, ठीक है। चलिए, वैद्युत धारिता का विमा बताइए। तो जल्दी 20 का जल्दी कमेंट कीजिए। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, MLT 2T1 A-1 L-2T-A और A बराबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। थोड़ा PDF ढूंढ रहा है, इसके वजह से थोड़ा बुझा नहीं रहा है। आप सभी लोग मिला लीजिएगा, क्वेश्चन सेम रहेगा। ओके, तो ये जो धारिता है 1.OF UF है, जो उनकी त्रिज्या होगी, क्या होगी बताइए। तो 21 का जल्दी कमेंट कीजिए। 21 का सी हो जाएगा 9 मीटर। ठीक है, तो चलिए, तो आगे हम बता देते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे दे दिया गया है क्लास 12 फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूरा ऑब्जेक्टिव डाल दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्टिव डाल दिया गया है, प्लस सब्जेक्टिव भी है। ठीक है, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे, इनके एसआई मात्रा को लिखे। तो आप सभी लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए, तो ये सब बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, एनुअल एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछेगा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो इसको रिवीजन करना ना भूले। तो ये भी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा देना है आप सभी को। ठीक है, चलिए, गॉस और एम्पियर के नियमों की तुलना करना है। ठीक है, चलिए आप सभी तुलना कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर। चालक के इलेक्ट्रॉनों का अपवहनी वेग के लिए व्यंजक निकालिए। तो इसका व्यंजक आप सभी लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, प्यारे सर, जो हम क्वेश्चन पहले से करवा चुके हैं उसी में से यह क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप सभी लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं, सर ये वीडियो फेक है, ये सही है। नहीं, कोई वीडियो हम लोग फेक नहीं बनाते। ये सब हम आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करवाते हैं, जिसमें से आप सभी का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लग जाए। क्योंकि हर साल मैं 3 साल से एक्सपीरियंस के थ्रू मैं कह रहा हूं कि मैं 3 साल से बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन मैं पहले 3 साल से एक्सपीरियंस के पहला जब शुरू किए थे तो पहले 50% रहा था, दूसरी का बार 80%, इस बार 90% का चांस है। चलिए, तो पचवा में है ये सब आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अभी और पेपर बचा हुआ है, तो वो सब मैं अभी फिलहाल में डाल देता हूँ, क्योंकि सुबह मैं नहीं था, इसी के वजह से आप सभी का पेपर नहीं डरा पाया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और टाइम पे आपका आज पेपर अपलोड कर दिया जाएगा, जितना पेपर है सब टाइम पे अपलोड हम आप कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।